कितना सुंदर था भारत और कितना सुंदर है भारत। आखिर इसे हम क्या कहेंगे। हमारे शास्त्रों में कहा है, हमारे शास्त्रों में लिखा है और कहानियों में हम लोगों ने पढ़ा है कि जब द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा था तो उन्होंने कहा था कि इससे बुरा दिन इससे पहले हमारा कभी नहीं हुआ था। जब सीता जी वनवास गई थी और जब रावण हर ले गया था तो सीता जी ने कहा था कि इससे पहले इससे बुरा दिन मेरा कभी नहीं था। जब लक्ष्मण जी से पूछा गया भाभी कैसी है तो लक्ष्मण जी ने कहा कि हमने भाभी का चेहरा देखा ही नहीं क्योंकि वो तो घूंघट में रहती है। कैसा था भारत और कैसा है भारत। क्या हम उस भारत को भूल जाएंगे जिनमें राजपूताने की औरतें मुगलों से अपनी इज्जत बचाने के लिए जौहर कर जाती हैं और हजारों हजारों की संख्या में आग में कूदकर जल जाती हैं। क्या हम भूल जाएंगे उस भारत को जिस भारत में अपनी इज्जत आबरू के लिए तरह तरह के कपड़े, तरह तरह के घूंघट और तरह तरह के पर्दे लगाए जाते थे। आज लोग कपड़े नहीं दिखा रहे, आज अंग दिखा रहे हैं, आज आबरूह दिखा रहे हैं, आज इज्जत दिखा रहे हैं। दिखा ही नहीं रहे हैं, लुटा भी रहे हैं। आज हमारा देश के विषय में अगर एक बार इंसान सोच ले तो इंसान जीवन में कभी गलती न करे। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अगर जवान बेटी है और बाप भी जवान है तो एक साथ एक कमरे में नहीं रहना चाहिए। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि आबरूह को पर्दे में रखना चाहिए। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि स्त्रियों का अस्तित्व सबसे बड़ा धन है, उससे बड़ा धन कोई नहीं। रुपया पैसा गहना गुड़िया धन दौलत मकान ऐशो आराम सभी मिल जाएंगे, लेकिन एक बार जो इज्जत चली जाएगी दोबारा नहीं मिलेगी। एक बार जब हमारे शरीर को कोई छू लेगा फिर वो दोबारा अनछुआ नहीं हो सकता। औरत एक घड़े के समान होती है। जिस तरह घड़े का पानी किसी नीच के छू जाने पर अपवित्र हो जाता है, उसी तरह किसी अन्य पुरुष के छूने पर औरत अपवित्र हो जाती है। जिस तरह उस घड़े को निकालकर घर से बाहर फेंक दिया जाता है, उसी तरह उस स्त्री को भी निकालकर घर से बाहर फेंक दिया जाता है। सीता जी पवित्र थी, सब कुछ था, अग्नि परीक्षा भी दी थी, लेकिन उन्हें फिर वनवास जाना पड़ा एक धोबी के कहने पर। क्या समाज जानता नहीं था कि सीता पवित्र है? क्या धोबी जानता नहीं था कि सीता पवित्र है? लेकिन वो अपने पत्नी के बहाने ऐसा ताना मारा, जो ताना ऐसा घाव किया कि लव कुश को जंगल में पैदा करना पड़ा, वाल्मीकि जी की कुटिया में पैदा करना पड़ा। आजकल की स्त्रियां अपने अस्तित्व को, अपने इज्जत को इस कदर नीलाम कर रही हैं जैसे लग रहा है कोई सामान बेच रही हैं, जैसे लग रहा है लिपस्टिक बेच रही हैं, जैसे लग रहा है जिस्म बेच रही हैं, जैसे लग रहा है इज्जत बेच रही हैं। पहले की औरतें पति के रहने पर सोरहो श्रृंगार करती थी। अब की औरतें पति के विदेश जाने के बाद, पति को बाहर जाने के बाद सोरहो श्रृंगार कर रही हैं। पहले की औरतें श्रृंगार अपने पति के लिए घर पर रह कर करती थी और आज की औरतें अपने पति के न रहने पर बाहर जाने के लिए करती हैं। कितना परिवर्तन हो रहा है ना भारत में। भारत एक सोने का चिड़िया था, आज भारत
क्या हो रहा है, कहाँ से कहाँ चला आया, इसे कोई मिटा नहीं सकता है। अगर हमारे माताएं बहनें ही सुरक्षित नहीं हैं तो देश और समाज सुरक्षित कैसे है। जिस देश में बच्चियों को साथ बलात्कार किया जाता हो, जिस देश में जिस बच्चियों को नवरात्र में भोजन कराया जाता है 9 दिन व्रत रहने के बाद, उतने कम उम्र की बच्चियों के साथ अगर छेड़खानी या बलात्कार हो रहा है तो इस भारत को क्या हो गया है, इसके पीछे का राज क्या है, इसके पीछे का कहानी क्या है, इस पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, इस पर न समाज सुनने को तैयार है, न इस पर बाप माँ सुनने के लिए तैयार है। क्योंकि माँ बाप भी वहीं से उठ के आए हैं, माँ बाप को भी शिक्षा नहीं मिली है, माँ बाप भी शास्त्र का अवलोकन नहीं किए हैं, माँ बाप भी शास्त्र के अनुसार चलने का निर्णय नहीं लिए हैं। तो जो माँ बाप खुद संस्कारी नहीं है, जो माँ बाप खुद अपने सही रास्ते पर चलने के लिए तत्पर नहीं है, वो अपने बेटा बेटी को संस्कारी कैसे बना सकता है, वो अपने बेटा बेटी को सही रास्ते पर कैसे चला सकता है। तो उसके बेटा बेटी बचपन में ही कुमार्ग पर चले जाएंगे। इसके पीछे कई कारण है। घर में टीवी है, हाथ में मोबाइल है, बाहर का दुनिया है, बाहर का समाज है, हमारा खान पान है, यहाँ तक कि दूध है, सब्जी है, या जो भी हम खा रहे हैं, बाहरी भोजनों का प्रभाव है, जो हमारा नेचर, हमारा नियम, हमारा नेत्र सब गलत होता जा रहा है। और हमें ये तक नहीं समझ में आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। बिहार से एक खबर मिली कि एक 12 साल का लड़का एक 5 साल की बच्ची के साथ, जिसको बहन मानता था, वो उसको भैया मानती थी, दोनों खेल रहे थे। उसी समय लड़के का बाप आया और लड़के के बाप ने अपने बेटे को मारकर घर के अंदर भेज दिया और उस लड़की को उठाकर कहीं एकांत में ले गया और एकांत में ले जाकर पता नहीं क्या किया, अंतुगतवा गन्ना तोड़कर उसमें थूक लगाकर उसके गुप्तांगों में डाल दिया। इससे क्या साबित कर सकते हैं आप कि इंसान का जो मेमोरी है, इंसान का जो दिल है, इंसान का जो इंसानियत है, क्या उसे गधा चढ़ गया है? क्या वो पागल के से भी पागल बन चुका है? पागल भी अपने इज्जत की बात करती है और कहती है कि हमारा इज्जत है, हम बर्बाद हो जाएंगे। पागल को भी आप छेड़ेंगे तो रोकेगी, लेकिन आज न कोई छेड़ने वाला है न कोई छोड़ने वाला है। हम छेड़ने का नाटक भी नहीं करते हैं और छोड़ते भी नहीं हैं। ऐसे समाज की उत्पत्ति कैसे हो रही है, इसके पीछे के इतिहास को जानना होगा और खान पान में परिवर्तन लाना होगा, रहन सहन में परिवर्तन लाना होगा, सोने बैठने में परिवर्तन लाना होगा। हम और आप भोग में इतने आसीन हो जाते हैं कि पहले तो शादी होते ही पत्नी को हम बाहर ले जाते हैं, बाहर ले जाते ही 1 साल के अंदर बच्चा हो जाता है, फिर एक ही कमरे में सब सोते हैं, बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, पति पत्नी सोए रहते हैं, बेटा पलंग पर सोया है या बेटा ज़मीन पर सोया है, वो धीरे धीरे बड़ा हो चुका है और पति पत्नी अपने आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। बेटा आँख धीरे धीरे मचका के खोलता है, सारी कहानियाँ देखता है और उसे अपने मन में उतार कर उसी के तरफ भागता है। तो इस तरह के कृत्य से अगर माँ बाप नहीं बचेंगे तो बेटा बेटी सुरक्षित कैसे होंगे? और इसमें सरकार कहाँ तक किसकी मदद कर सकती है? सरकार के साथ साथ समाज को और समाज के साथ साथ माता पिता को भी जगना होगा और बच्चों को ज़्यादा प्यार दुलार नहीं देना होगा। ऐसे कपड़ों से बच्चों को वंचित करना होगा जो अंग प्रदर्शन को दर्शाता हो, जो अंग को बताता हो कि हमारा अंग ऐसा है, हमारा अंग इतना बड़ा है, हमारा अंग इतना बड़ा है, हमारा जांघ ऐसा है, हमारा कमर ऐसी है, हमारे बाजू ऐसे है, हमारे चेहरा ऐसे है। ऐसे कपड़ों से बचाना है।
और हमारे जो इतिहास के शास्त्रों के जो कपड़े हैं उसको अपनाना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपनी बेटी बहनों को बचा सकते हैं, हम अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दे सकते हैं। पहले तो लड़कियों को बाहर भेजना ही गुनाह है, उसे गुरुकुल में या अपने घर में ही औरतों के द्वारा शिक्षा देना चाहिए, न कि स्कूलों में, कॉलेजों में, ट्यूशन से या हॉस्टल से। ये सारे जो गुरुकुल के अलावा या अपने घर के अलावा जितनी शिक्षाएं हैं वो हमारे बच्चों को गलत रास्ते पर ले जा रही हैं। पहले तो वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, दूसरे वो प्रेमालाप में फंस जा रहे हैं, बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपने जीवन को बर्बाद कर ले रहे हैं। उसके बाद इज्जत आबरू नीलाम हो रहा है, बच्चे पैसा अधिक से अधिक खर्चा कर रहे हैं लेकिन कामयाब नहीं हो रहे हैं। लेकिन वही अगर बच्चे को भले स्कूल में भेजें और बच्चियों को अगर घर में औरत टीचर से अगर ट्यूशन कराना है तो कराएं, अन्यथा अपने पढ़ाएं, लेकिन उसे कॉलेज और ट्यूशन न भेजें, उसे मोबाइल और टीवी से दूर रखें। तब हमारी बेटी और बहनें सुरक्षित हो सकती हैं, अन्यथा नहीं। शास्त्र का अवलोकन करना सीखें, अपने सुबह सुबह उठकर 4 बजे उठें और अपने साथ अपने बच्चों को पूजा पाठ में लगाने का प्रयास करें, उससे पूजा करवाने का प्रयास करें, आरती दिखवाएं, भजन गवाएं, हनुमान चालीसा पढ़ाएं, रामचरितमानस पढ़ाएं, कुछ न कुछ उससे पढ़ाएं, ताकि अपने सतियों की कहानी उससे बताएं, ताकि उसको लगे कि हमारे पूर्वज ऐसे थे, हमें ऐसा होना चाहिए। तब ये गैर जात में जाने वाली जो व्यवस्था हो रही है या गैरों के साथ भागने वाली जो व्यवस्था हो रही है या छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो बलात्कार हो जा रहा है, जो अश्लील हरकतें हो रही हैं, इससे हम बच्चों को बचा सकते हैं। लेकिन इसके लिए समाज को जगना होगा और साथ देना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।